Hello guys, welcome to my YouTube channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about जॉन ड्रेडन. आज हम जॉन ड्रेडन के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए. जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी. जॉन ड्रेडन इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट थे. आज हम उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. जॉन ड्रेडन born at a vicarage in नॉर्थहैम्पशायर in 1631. जॉन ड्रेडन है, उनका बर्थ हुआ था नॉर्थहैम्पशायर में 1631 में. 1631 में उनका बर्थ हुआ एंड वो एक प्यूरिटन फैमिली को बिलोंग करते थे. फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय सैमुअल जॉनसन ने उन्हें फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की उपाधि दी है, टाइटल दिया है. अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहा गया है? जॉन ड्रेडन को कहा गया है. किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन ने कहा है. जॉन ड्रेडन वॉज अ इंग्लिश पोइट, क्रिटिक एंड प्ले राइट एक्टिव इन सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. जो जॉन ड्रेडन है वो एक इंग्लिश पोइट थे, क्रिटिक थे एंड प्ले राइट थे सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. Over the span of nearly 14 years, he dabbled in a wide range of genre to great success and acclaims. As a poet, ड्रेडन is best known as a satirist and was England's first poet laureate in 1668. 1668 में जॉन ड्रेडन फर्स्ट पोइट लॉरिएट बने एंड ड्रेडन रॉट एलिजीज, प्रोलोग्स, एपिलॉग्स एंड ओड्स. ये एलिजी, प्रोलोग्स, एपिलॉग्स एंड ओड्स हैं. इनके बारे में भी मैं आपके लिए एक अलग से क्लास बनाऊंगी डिटेल से. जॉन ड्रेडन को फर्स्ट पोइट लॉरिएट की उपाधि कब मिली? 1668 में. एंड वो क्या लिखते थे? एलिजी, प्रोलोग्स, एपिलॉग्स एंड ओड्स वो लिखा करते थे. देन बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल एज. जॉन ड्रेडन है वो किस एज को बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे न्यू क्लासिकल एज को. एंड 1660 से 1785 की जो एज है उसे न्यू क्लासिकल एज माना जाता है. 1660 से 1785 की एज को न्यू क्लासिकल एज माना जाता है. एंड न्यू क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसे हम एज ऑफ ट्रांसिबिलिटी भी कहते हैं. न्यू क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ ट्रांसिबिलिटी. रेस्टोरेशन जो एज है हमारी उसे कौन डोमिनेट करते हैं? जॉन ड्रेडन. रेस्टोरेशन एज को जॉन ड्रेडन डोमिनेट करते हैं. ऑगस्टन एज को अलेक्जेंडर पॉप एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एज ऑफ ट्रांसिबिलिटी को डॉक्टर जॉनसन बिलोंग करते हैं. रेस्टोरेशन जो एज है वो है हमारी 1660 से 1700. ऑगस्टन एज को माना जाता है 1700 से 1745. एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ ट्रांसिबिलिटी भी कहते हैं जिसे हम, वो 1745 से 1785 की मानी जाती है. एंड इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरिएट कब बने थे? जॉन ड्रेडन फर्स्ट पोइट लॉरिएट इंग्लैंड के 1668 में वो बने थे. एंड 1688 तक वो रहे थे फर्स्ट पोइट लॉरिएट. 1668 में वो फर्स्ट पोइट लॉरिएट बने एंड 1688 तक वो पोइट लॉरिएट रहे थे. शैडवेल कब पोइट लॉरिएट बने? 1689 में. 1688 तक तो हमारे जॉन ड्रेडन पोइट लॉरिएट रहे एंड 1689 में शैडवेल. वॉल्टर स्कॉट गेव हिम द टाइटल ग्लोरियस जॉन. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोरियस जॉन किसे कहा गया है? जॉन ड्रेडन को. एंड किसने कहा है? वॉल्टर स्कॉट ने. डॉक्टर जॉनसन ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इज मार्बल. डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा है जॉन ड्रेडन के बारे में? ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इज मार्बल. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम. जॉन ड्रेडन की कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं. फर्स्ट पोएम है उनकी हेरोइक स्टेंजा जो उन्होंने 1659 में लिखी थी. His first major poem, a series of heroic stanza, first published poem, Eulogy on the Cromwell Death. जॉन ड्रेडन ने फर्स्ट पोएम लिखी हेरोइक स्टेंजा.
1659 में। एंड किसकी डेथ पे लिखी? क्रोमवेल डेथ। क्रोमवेल की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने उसकी डेथ के ऊपर लिखी थी। ये एक हेरोइक स्टेंजा में है एंड उनकी पब्लिश की गई फर्स्ट पोएम थी। एस्ट्रिया रिडक्स है वो 1660 में लिखी उन्होंने। एंड वेलकमिंग ऑफ चार्ल्स सेकंड हेरोइक कपलेट। जब चार्ल्स सेकंड राजगद्दी पर बैठे थे तो उनके वेलकम में उन्होंने एस्ट्रिया रिडक्स पोएम लिखी थी 1660 में। एंड ये एक हेरोइक कपलेट है। नेक्स्ट उनकी पोएम है एनस मिराबिल्स। एनस मिराबिल्स को उन्होंने लिखा 1667 में। ये एक हिस्टोरिकल पोएम है। एनस मिराबिल्स क्या है उनकी? एनस मिराबिल्स क्या है? हिस्टोरिकल पोएम। देन उनके कुछ वर्क्स हैं रिलीजियो लेसी, द हिंद एंड द पैंथर। रिलीजियो लेसी उन्होंने 1682 में पब्लिश किया, द हिंद एंड द पैंथर 1687 में। देन उनकी कुछ लिरिकल पोएम्स हैं। फर्स्ट है अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। ये एक ओड है उनके द्वारा लिखा गया, क्योंकि वो यूलियोजी, प्रोलॉग्स, ओड्स, एलिजीज ही लिखते थे। अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक क्या है? ओड है एक। एंड जो उन्होंने 1697 में पब्लिश किया इन सेलिब्रेशन ऑफ सेंट सेसिलिया डे। इसमें किस चीज़ को दर्शाया गया है? सेंट सेसिलिया डे का जो सेलिब्रेशन है उसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट उनका वर्क है अ सॉन्ग ऑफ सेंट सेसिलिया डे इज़ अ लॉन्ग फॉर्म पोएम इन सेलिब्रेटिंग ऑफ रिलीजियस हॉलीडे। अ सॉन्ग ऑफ सेसिलिया डे क्या है? एक लॉन्ग पोएम है। एंड इसमें क्या सेलिब्रेट किया गया है? इसमें रिलीजियस हॉलीडेज को सेलिब्रेट किया गया है। एंड 1687 में इसे पब्लिश किया गया था। देन जॉन ड्रेडन के कुछ सटायरिकल्स पोएम भी हैं। एब्सलम एंड एकिटोफेल 1681 में लिखी उन्होंने, जो कि एक हेरोइक सटायर है। नेक्स्ट वर्क है उनका द मेडवेल, द मैकफ्लेनो। ये उनके क्या थे? सटायरिकल वर्क्स थे। एब्सलम, मेडवेल एंड मैकफ्लेनो उनके सटायरिकल वर्क्स थे। देन उनके कुछ प्लेज भी हैं। जॉन ड्रेडन ने कुछ प्लेज लिखे। द वाइल्ड गैलेंट 1663 में फर्स्ट प्ले था उनका। द इंडियन एम्परर 1665 में लिखा। एंड मैरिज आ ला मोड 1673 में उन्होंने पब्लिश किया। 1673 में इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन बाय द किंग कंपनी। किंग कंपनी में वो पहली बार परफॉर्म किया था। मैरिज आ ला मोड। ऑल फॉर लव 1678 में उन्होंने पब्लिश किया अपना वर्क। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ऑल फॉर लव किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में। इन्फ्लुएंस बाय शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल फॉर लव 1678 में लिखा, किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में। एंड इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा उन्होंने? वो किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा? शेक्सपियर से। शेक्सपियर के किस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखा? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से। द कैनक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। द कैनक्वेस्ट एंड ग्रेनेडा उनका जो वर्क है वो क्या है? एक राइम वर्क है उनका। एंड नेक्स्ट उनके कुछ वर्क्स हैं ड्रेडन एज अ क्रिटिक। ड्रेडन एज अ क्रिटिक जो उन्होंने क्रिटिक के रूप में वर्क लिखा। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी उन्होंने लिखा 1668 में। ये उनका फेमस वर्क है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी 1668 में उन्होंने लिखा। एंड इसमें कन्वर्सेशन दिखाई गई है। किन लोगों के बीच में? कुछ मैन कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। निएंडर, यूजीनियस, क्रिटिस, लिसिडियस। ये जो 4 कैरेक्टर हैं ये इसमें मैन कैरेक्टर हैं इस क्रिटिक्स प्ले में। एंड इसमें कन्वर्सेशन दिखाई गई है इन 4 लोगों के बीच में, 4 पीपल के बीच में इसमें कन्वर्सेशन दिखाई गई है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट ज़रूर दें फ्रेंड्स।